हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको मिलता रहे। देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपके आने वाला जो भी एग्जाम है, चाहे आप आईएएस का प्रीलिम्स दे रहे हो या यूपी पीसीएस या बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो है डाटा फैक्ट के साथ साथ, चूंकि एग्जाम में अधिकतर फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं, उसके अलावा जो कुछ कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। जो कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसकी शुरुआत पहली बार जो है 1987 में हुआ था। 1987 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 का जो ये रिपोर्ट है, ये 17वां इसका रिपोर्ट है। एग्जाम में कभी एग्जाम में अक्सर ये सवाल आ जाता है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है ये कौन सा रिपोर्ट है। ठीक है, जैसे 2021 का ये रिपोर्ट है, इससे पहले पब्लिश हुआ था 2019 में हुआ था और उससे पहले पब्लिश हुआ था 2017 में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 साल पर जारी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो 2021 का रिपोर्ट है, ये कौन सा रिपोर्ट है, कितनी बार जारी हुआ है, तो ये जो रिपोर्ट है ये 17वां रिपोर्ट है। आपको ये डाटा याद रखना है। ठीक है, ये डाटा याद रखना है 17th। आगे हम लोग जो है कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक को देखते हैं। देखिए, जो फॉरेस्ट कवर एग्जाम में कभी कभी जो है वन लाइनर बेस्ड सवाल आते हैं। आप देखिएगा, वन लाइनर में एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, या कभी कभी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कथन कारण वाले सवाल होते हैं। आप उसको भी इस टॉपिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का मतलब क्या होता है एग्जाम में। तो देखिए, फॉरेस्ट कवर किसको कहते हैं, तो कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा क्षेत्रफल जिसका एरिया जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, ठीक है, और उसका जो ट्री कैनोपी डेंसिटी हो वो 10% से ज़्यादा हो, तो उसको जो है फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है ट्री कवर का। ट्री कवर किसे कहते हैं, एग्जाम में इससे भी सवाल आते हैं, इसलिए जो है मैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। ट्री कवर क्या होता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा क्षेत्रफल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हो। ठीक है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हो और उसका जो क्षेत्रफल हो वो लेस देन 1 हेक्टेयर हो। देखिए, जो उसका क्षेत्रफल हो वो 1 हेक्टेयर से कम हो, इसके अलावा जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हो, उसको जो ट्री कवर में काउंट किया जाता है। आगे जो है और भी कंसेप्चुअल टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखिए, आगे का जो एक टॉपिक है एग्जाम में अक्सर इससे सवाल आते हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में जो अक्सर मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 और जो है ABCD। तो देखिए, क्वेश्चन आप जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त ये देखिए कि उससे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं और कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं। हमेशा देखिए, इससे जो एक सवाल यहाँ से, ये 3 टॉपिक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में, इसकी गणना के दृष्टिकोण से देखिए ये 4 जो है इंपॉर्टेंट है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिड डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, इनसे जो है सवाल बन सकते हैं। और इनको जो है अधिकतर सवाल या तो वन लाइनर में सवाल आ सकता है या जो है मिलान करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इस बात को हमेशा ध्यान देना। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्षेत्रफल या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसका जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से ऊपर हो, उसको जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है। आपको ये डाटा याद रखना है। 70% से ऊपर होगा तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में काउंट होगा। और जो है कोई भी ऐसा ट्री कवर जिसका ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 40% और 70% के बीच में हो। देखिए, जो 40% से 70% के बीच में हो वो मिड डेंस फॉरेस्ट में जो है काउंट होगा। आपको डाटा को ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, और जो है ओपन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो ओपन फॉरेस्ट वो आता है जो जहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से 40% से के बीच में हो, उसको जो है ओपन फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है। तो ये डाटा आपको याद रख लेना है। 10 से 40, 40 से 70, 70 से ऊपर, 10 से 40 के बीच में जो होगा वो ओपन फॉरेस्ट में काउंट होगा, 40 से 70 के बीच में होगा मिड डेंस फॉरेस्ट में काउंट होगा, और जो है 70% से ऊपर होगा, मोर देन 70%, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में काउंट होगा। ये डाटा आपको याद रख लेना है। आगे जो है हम लोग रिपोर्ट का जो बुक हाईलाइट है उसको देखते हैं।
देखिए इस बार का जो 2021 का रिपोर्ट जारी हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है वो ये है कि जो टोटल फॉरेस्ट है, ठीक है, और जो ट्री कवर ऑफ द कंट्री है वो 80.9 मिलियन हो गया है हेक्टेयर। जो टोटल फॉरेस्ट है एंड ट्री कवर है वो 80.9 मिलियन हो गया है। और भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 24.62%, यानी 24.62% जो है इसका डाटा आपको ये याद रखना है कि भारत का जो अब टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो 24.62% हो गया है। ये आपको बस डाटा याद रख लेना है। और हम लोग मेजर फाइंडिंग्स को देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने कंसेप्ट की चर्चा ऊपर कर ही ली है, अब मेजर टॉपिक को देखते हैं। जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। तो जब भी आप कोई डाटा याद रखते हैं तो मैक्सिमम जो है 1, 2, 3 जो मैक्सिमम है उसको याद रख लेना है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट कवर है बाय परसेंटेज के आधार पर जो है वो सबसे अधिक मिजोरम में है, फिर अरुणाचल में है, फिर मेघालय में है। ये डाटा बस याद रख लेना है। और भारत का जो टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है टोटल हो गया है वो 24.62% हो गया है। ये आपको डाटा याद रख लेना है। और अगर एक और महत्वपूर्ण डाटा को देखें तो अहमदाबाद को जो है फॉरेस्ट कवर के आधार पर देखें तो सबसे अधिक लॉस हुआ है। मेगा सिटीज में जो है अहमदाबाद को फॉरेस्ट कवर के आधार पर जो है सबसे अधिक लॉस्ट हुआ है, सबसे अधिक जो है हानि हुई है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो है वो पिछले 2 सालों में लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और 2019 में जहां फॉरेस्ट कवर जो है 21.67% था, 21.67% था, वो 2021 में जाकर जो है 21.71% हो गया है। ये आपको बस डाटा याद रखना है। और ट्री कवर में जो है बढ़ोतरी हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है। आगे हम लोग अब ये देखेंगे कि जो है सबसे अधिक जो 2019 से लेकर 2021 तक जो 2019 का रिपोर्ट था फॉरेस्ट रिपोर्ट और जो 2021 का रिपोर्ट है उसमें सबसे इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ, जो चेंजेज हुआ है, उसमें सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है, सबसे अधिक हानि किसको हुआ है। देखिए जो फॉरेस्ट की जो सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में हुआ है, ये आपको याद रखना है क्योंकि काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश हुआ है, फिर तेलंगाना में हुआ है, फिर उड़ीसा में हुआ है सबसे अधिक बढ़ोतरी। और सबसे अधिक कमी जो हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सबसे अधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में, फिर नागालैंड में। और अगर आप इस पूरे डाटा को ध्यान से देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वहां पर जो है फॉरेस्ट में कमी आई है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम में आपको अगर ये सवाल आते हैं कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति है उसमें भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत जो है वो वन होना चाहिए, आपको याद रखना है तो वहां पर उसका आंसर होगा 33%। जो भारत की राष्ट्रीय वन नीति है उसमें आपका जो वन है वो लगभग 33% कुल ज्योग्राफिकल एरिया का होना चाहिए। और देखिए भारत में लगभग 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर की जो है जहां के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% से अधिक क्षेत्र जो है वो वहां पर फॉरेस्ट कवर है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 75% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, मिजोरम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, मेघालय का जो है 75% से अधिक क्षेत्रों पर जो है फॉरेस्ट कवर है। अब हम लोग मैंग्रोव की चर्चा करते हैं। देखिए मैंग्रोव से एग्जाम में हर एक साल सवाल आ जाते हैं। तो एग्जाम अगर ये सवाल पूछेगा कि सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ पे है तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो मैंग्रोव का क्षेत्रफल है वो पश्चिम बंगाल में है। वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक मैंग्रोव है, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आता है वो गुजरात का क्षेत्र आता है। पश्चिम बंगाल है, गुजरात है। तीसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमको एक चीज ये देखना है कि जो मैंग्रोव कवर में सबसे अधिक बढ़ोतरी कितनी की हुई है। देखिए 2019 के मुकाबले अगर 2021 का ये डाटा देखें, 2019 के मुकाबले अगर 2021 का डाटा देखें तो यहाँ पर 17 स्क्वायर किलोमीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है मैंग्रोव के क्षेत्रफल में। और वर्तमान का में जो मैंग्रोव है पूरे भारत में वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर वाले क्षेत्रों पे है। और एग्जाम में अगर सवाल आता है कि सबसे अधिक बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है तो सबसे अधिक मैंग्रोव में इस बार जो बढ़ोतरी हुई है वो उड़ीसा में हुआ है। सबसे अधिक बढ़ोतरी उड़ीसा में हुआ है, फिर महाराष्ट्र में हुआ है, फिर जो है कर्नाटक में हुआ है। ये आपको डाटा याद रख लेना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो है कुछ नए प्रॉपर्टीज की चर्चा की गई है, ठीक है। इसकी चर्चा पहले 2019 में नहीं थी लेकिन इसकी चर्चा 2021 में है। तो कुछ नए तत्व जोड़े गए हैं। क्या नया तत्व जोड़ा गया है तो इसमें पहली बार जो है
फॉरेस्ट कवर को टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, गिर फॉरेस्ट में जो है इसको काउंटिंग किया गया है। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट कवर जो है 2011 से 21 के बीच में जो है 37.15 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और भारत में जो कुल लगभग 52 जो है टाइगर रिजर्व हैं, उसमें 20 ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर कि जो है फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो बाकी के 32 हैं उसमें फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई है और 20 में जो है बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि कहाँ पर जो है सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई है टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्रों में फॉरेस्ट कवर में, तो वो है बक्सा। आपको ये डाटा याद रखना है, बक्सा वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। उसके अलावा अन्नामलाई तमिलनाडु में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी देखी गई है। और कहाँ पर जो है सबसे अधिक हानि हुआ है, लॉसेज कहाँ पे हुआ है, तो सबसे अधिक लॉस जो है कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में हुआ है। उसके बाद जो है भद्रा है कर्नाटका में, वहाँ पर हुआ है। और जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर में जो है कमी देखी गई है। और कहाँ पर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो ये आपको है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो पहली बार जो है ये 2021 में इस डाटा को काउंट किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भी आई है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज यहीं पर कंप्लीट हुआ है। देखिए हमने जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और आप जो है कंटिन्यूसली लगातार जो इस चैनल पर वीडियो डाले जाएंगे ताकि आने वाला जो IAS का प्रीलिम्स है और UP PCS या BPSC का जो PT होगा, सारे एग्जाम के लिए आप काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।